अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया बीबी पर जुल्म हुआ करता था, घर के मुलाजमीन ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। हम सब मजबूर हैं, 10,000 देकर जो है हमें गुलाम बनाया हुआ है। हमें मुंह खोलने पर जो है वो सख्त सजा दी जा सकती है। बड़े बड़े लोग इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं खुद सानिया के घर से पैसे वसूल करने जाती थी। 30 करोड़ की जायदाद की असल कहानी आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। आखिरी रात क्या होता रहा, सानिया की नंद क्यों फरार हुई, सच्चाई सामने आना शुरू हो चुकी है। सानिया ज़हरा के कातलों के पीछे साबिक वजीर आजम कौन निकला, पुलिस कैसे बेवकूफ़ बनाती रही, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। एक मासूम सी 20 साल लड़की को कत्ल कर दिया जाता है और खेल रचाया जाता है कि उसने अपनी जान खुद दे दी है। मामलात आप सबके सामने हैं कि किस तरह से इन्होंने वक्त लिया। टाइम बाय करने के बाद सबसे आखिर में इन्होंने सानिया ज़हरा के वालिदैन को बताया कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इससे पहले इन्होंने पुलिस के साथ सेटलमेंट कर ली, पुलिस को पैसे दे दिए, सारे मामले अपने हाथ में कर लिए, ऊपर तक कॉलिंग करवा दी और उसके बाद ऊपर से पुलिस जो है वो पुलिस को प्रेशराइज किया जाता रहा कि आपने जो है साफ शफाफ तहकीकात नहीं करनी है। सानिया ज़हरा को सिर्फ तभी इंसाफ मिल सकता है अगर पुलिस जो है वो उनका ज़मीर जाग जाए और शफाफ तहकीकात हो। लेकिन ज़मीर कैसे जागे बेचारे, अगर 2-4 पुलिस वाले काम भी करना चाहते हैं तो ऊपर से कॉल करवा दी जाती है कि तुम लोगों ने मुल्तान में रहना है या नहीं रहना। आप देखें कि इतनी असर रसूख वाली फैमिली है कि ऊपर तक जो है इनकी पहुंच है और अपने बेटे के काले गंदे करतूत छुपाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। पुलिस कुछ करने लगती है तो फिर आप देखें कि सादर हो जाता है ऊपर से हुक्म। सबको शर्म करनी चाहिए, सब साहिब औलाद हैं, सबकी बच्ची हैं, मकाफाती अमल का ज़माना है। जो भी पुष्टपनाही करेगा इन कातिलों की, आगे चलकर जी उनकी ज़िंदगियाँ भी संवरने वाली नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी नीस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब जी सानिया ज़हरा के ससुराल में काम करने वाली एक मुलाजिमा ने इंकशाफ किया है कि वो कैसे सच बोल सकते हैं। वो तो सिर्फ एक आम से काम करने वाले लोग हैं। यहाँ तो सारी रात प्लानिंग होती रही और सुबह पुलिस को बुलाकर सबको खामोश करवा दिया गया। एक झूठी कहानी जो है सबको रटवा दी गई, कहानी बता दी गई कि ये सब कुछ करना है और पुलिस ने आकर जो है उनके साथ मिलकर जो भी मामलात किए हैं। मुलाजमीन ने यह भी इंकशाफ किया कि वो खुद कई बार घर के जो है गेट से पैसे वसूल करने जाते थे। सानिया ज़हरा के वालिदैन से पैसे वसूल करते थे ये लोग। ये रकम सानिया ज़हरा के वालिदैन जो है भिजवाया करते थे। ये खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि सानिया ज़हरा के नाम पर तकरीबन 25 से 30 करोड़ की जायदाद थी। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी जायदाद थी, ठीक है, जिसके बारे में ये फिगर सामने आया है कि इतनी जायदाद थी, उसके बाद ये बंदा जो है वो सानिया को डरा के रखता था। आखिरी रात जायदाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। सानिया ज़हरा की सोकन मदिया की जो फैमिली है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है और उसने सबको तलाक़ें दे दी हैं। मदिया को इसलिए तलाक नहीं दी कि उसके साथ इसने लव मैरिज की थी और उसको फिर वो अपने घर लेकर आ जाता है। मदिया के साथ मिलकर इसने प्लानिंग की, उसको घर लेकर आया और फिर उसको सानिया को इतना जिद किया, इतना मेंटली टॉर्चर किया गया कि आप देखें कि अक्सर उनकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी। अली रज़ा सानिया से मज़ीद पैसों और जायदाद का तकाजा करता था, सोकन लाकर उसके सर पे बिछा दी थी। वो अजियत और तकलीफ़ का शिकार थी। लेकिन अभी तक आज हम ये सोचते हैं कि ऐसी अजियत में वो क्यों रह रही थी, क्यों डरा रहा था, क्या उसके पास ऐसी चीज़ें थी कि वो सानिया को डराया करता था कि वो बेचारी अपने आप को इस दरिंदे के चुंगल से निकाल ही नहीं सकी। यहाँ पर जी कसूर अली रज़ा की फैमिली का बराबर का है। जब आप देखें कि उनके जो वालिद हैं बड़े असर रसूख वाले बनते हैं, वो एक बच्ची का रिश्ता लेकर जो है उसकी शादी कराते हैं। उनकी ज़ुबान पर, उनके मुंह पर जो है शादी की जाती है। उनका बेटा आगे से दरिंदा निकलता है, शादीशुदा निकलता है, तब भी बर्दाश्त किया जा सकता था। लेकिन वो फिर अपनी पहली बीवी को भी लेकर आ जाता है उसी घर में जहाँ पे सब रहते हैं। तो किस तरह से ये लोग सारे उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, सारे मिले हुए थे। जब पहली बीवी को ही लेकर आना था तो फिर दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? तो बाप को बोलना चाहिए था खड़े होकर कि तुम्हारी पहली बीवी किसी सूरत यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन जी अली रज़ा की हर गुनाह को माफ़ करते आए हैं और आज अली रज़ा ने इन लोगों को पूरे मुल्तान बल्कि पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप ये देखें कि सोकन को लेकर आने के बाद सानिया पर ये मज़ीद पैसों का दबाव डालता था, उसको तकलीफ़ देता था, अजियत का शिकार करता था। घरेलू मुलाजमीन का कहना है कि सानिया के जो ससुर जीवन हैं उनके साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं।
उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। सबको पता है कि बेल उनके बेटे ने करवाई थी और बाद में उनका जो बेटा था वो जाकर सानिया की फैमिली से मिला था कि हमें ये मामला नहीं पता थे। लेकिन अभी भी ये बातें कही जा रही हैं कि काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है ऊपर से और पुलिस को प्रेशराइज किया जा रहा है। इतने बड़े लोगों के आगे आप देखें कि पुलिस बेचारी क्या करेगी। वो कहते हैं कि मुलाजमीन कहते हैं कि जब इतना असर और रसूख है इस केस में तो हम बेचारे किस खेत की मूलियाँ, हमें तो उठवा भी दिया जाएगा, गायब भी करवा दिया जाएगा अगर हम सच बोलेंगे। यहाँ पर पुलिस को इतना प्रेशर दिया है ऊपर से। हमें तो वो कहते हैं महीने के 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं और हमें कुछ और पैसे दे दिए जाते हैं कि आपने अपना मुंह बंद रखना है। ससुराल में मौजूद पूरी फैमिली मिलकर मुसलसल झूठ बोल रही है और बता रही है कि जी सानिया ज़ारा ने के साथ ना लड़ाई हुई, सारे मामला अच्छे थे, सोकन के साथ भी मामला अच्छे थे, बहनों की तरह हम रहते थे। सीरियसली मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे अपने मुंह को कितना कंट्रोल करना पड़ता है कि जुबान को कितना कंट्रोल करना पड़ता है। बहनों की तरह रह रहे थे, इतनी तुम लगी बहन। फिर वो कहते कोई तशद्दुद नहीं होता था, सब कुछ ठीक था, तो फिर सानिया ज़ारा ने अपनी जान क्यों ले ली, इसका भी बता दें। कोई रीज़न ही नहीं है। एक बच्ची अपनी जान क्यों लेगी जब उसका मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा उसके साथ फीडर पकड़ के बैठा हुआ है। तो माँ जो है अपने ऊपर हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। उसको नहीं पता था कि उसके बच्चे के साथ कितना दरिंदों वाला सलूक किया जाएगा। वो क्यों जान लेगी अपनी, इन्होंने उसको कत्ल करके फेंक दिया। 4 साल से शादीशुदा थी, 20 साल की लड़की थी। सब कुछ होने के बावजूद जब उसको पता चलता है 2 महीने बाद ही कि मेरा शौहर तो शादीशुदा है, उसके बाद वहाँ भी बच्चे पैदा कर रहा है, मेरे पास भी ये मामला आता है, फिर एक और शादी कर लिया, बार बार उसको तलाक के दे रहा था, उसकी वीडियोस भी मौजूद है। उसने तब खुदकुशी की नहीं, अब उसने कर ली। मतलब झूठ का भी कोई लेवल होता है। सिर्फ छोटी सी बात ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर रहा है कि जी वो एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर गया तो फिर ये मामला तो हो गया, ये झूठा है। ये पूरा इनका ख़ानदान झूठ बोल रहा है। मैं हुकूमत वक्त से अपील कर रही हूँ कि ये असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल प्रेशर डलवा रहे हैं पुलिस के ऊपर और इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया ज़ारा की सोकन कहती है कि मेरी तो सानिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सानिया ज़ारा का ससुर जीवन कहता है कि जी वो उसको मोबाइल रखना पसंद नहीं था। आप देखें कि सानिया ज़ारा की तो इतनी सेल्फीज़ मौजूद हैं, मिरर सेल्फीज़ मौजूद हैं आजकल के दौर में। इतनी वो अमीर लड़की अपने माँ बाप के घर से जो है उसके पास आला तरीन महंगे तरीन मोबाइल से, और यहाँ पर आके जो है वो ये कहेगी मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। आजकल तो जिसके पास मोबाइल नहीं होता वो मतलब जीने का तस्वुर नहीं कर सकता। कोई जिसके पास इतने पैसे हों वो मोबाइल ना रखे। फजूल किस्म की कहानियाँ कि तो मुलाजमीन के पास इतने इतने मोबाइल हैं और ये कहते हैं कि जी सानिया ज़ारा मोबाइल रखना पसंद नहीं करती थी। उसके हाथ में लेटेस्ट मोबाइल मौजूद है, हमने सारी वीडियोस में तस्वीरों में देखा है। और हकीकत यह है कि सानिया ज़ारा को कत्ल करके इन्होंने लटकाया है पंखे के साथ, फिर ड्रामा किया है। इनकी बहन जो है वो वहीं पर मौजूद थी। इनकी बहन जो है मतलब आप देखेंगे कैसा स्पॉइल्ड फैमिली है कि इनकी बहन की शादी हुई थी लेकिन वो यहीं पर पड़ी रहती थी, यहीं पर रहती थी, अपने ससुराल वो जाती नहीं थी। और खर्चे उठाने के लिए जो है सानिया ज़ारा के वालिदैन थे तो उनसे पैसे मंगवाया करते थे। 20-30 हज़ार भी इसकी बहन मंगवाया करती थी। तो उसकी बहन जो है जिस पर FIR हुई है, ये कहते हैं कि जी उस पर FIR नहीं होनी चाहिए, उसका क्या लेना देना, वो तो अपने ससुराल थी। भाई वो अपने ससुराल नहीं थी, आप लोगों ने ड्रामेबाजी करके उस रात को उसको ससुराल भेजा था, वरना वो जब से शादी हुई है वो यहीं पर पड़ी रहती है। आप अपनी बेटी को तो इतना आला उसको खाना पीना, उसको रिहाइश आपने दी हुई है कि आप उसको ससुराल में भी नहीं रहने देते। दूसरे की बेटी के साथ आपने इतना बुरा किया कि सोकनों पे सोकन लाकर बिठा दिया। शर्म का मकाम है, लम्हा फिक्री है। मैं कहती हूँ ये केस मेरे दिल से बड़ा करीब है। समटाइम्स मेरे पास तो अल्फाज मेरे साथ नहीं देते कि आप देखेंगे इतनी दरिंदगी, उसके बाद बेशर्मों की तरह बैठ के सोशल मीडिया पे लोगों को प्रेशराइज करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। थोड़ी सी इंसान के अंदर इज्जत होती है ना, यानी कि आपका एक गंदा अंडा आपके घर में मौजूद है, आप सब मिलकर उसको सपोर्ट करें, कातिल को सपोर्ट करें। इसका मतलब ये है कि सारे कत्ल में इन्वॉल्व है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उस लड़की ने खुद अपनी जान दी है। हम यहाँ पर हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाएं, इनको किसी सूरत बेल नहीं मिलनी चाहिए और फांसी से कम इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए।